सीता की दृष्टि से आपको जो लगा हो शूट करते समय कि ये सबसे टफ मुश्किल सीन था रहा? मेरा एक सीन था जिसमें मैं मंदोदरी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। मंदोदरी जी रावण की वाइफ हैं। और वो सीन डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उसकी उस वो जो पेपर्स पे था उसकी डेप्थ समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये दोनों कैरेक्टर्स एकदम डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं। डिफरेंट मतलब शायद उनके, क्योंकि वो अलग वर्ल्ड है, ये अलग वर्ल्ड है, और ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग हो सकता है। बट अगर मैं एक्टर के हिसाब से बोलूँ तो क्योंकि जिसने वो प्ले किया है, ममता जी, शी वॉज एक्सेप्शनल। जब मैंने उन्हें वो लाइंस डिलीवर करते हुए देखा तो पहली बार मुझे सोचना, मतलब मेरा एक्टर माइंड नहीं काम कर रहा था, मेरा कैरेक्टर माइंड काम कर रहा था। ऐसा काफी रेयर होता है। तो और वो उसको मैंने इतने एक्सेप्टेंस के साथ मैंने वो लाइंस बोली और मैंने वो सीन किया। तो उस टाइम जो मुझे स्ट्रेंथ फील हुई, आई थिंक वो बहुत ही अलग थी। एंड आई द क्रेडिट गोज टू ममता जी जो सीन में थी। और आई थिंक वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था। हुँ। अ, देखिए बहुत सारे रामायण आए, हमने बचपन से रामलीला में देखा, फिर स्कूल के नाटक में भी किया होगा, आपने बताया जैसा कि फ़िल्मों में देखा। फिर दूरदर्शन का रामायण जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस रहा, फिर टीवी में अलग-अलग आया, स्टार प्लस ने बनाया, एनडीटीवी में इमेजिन ने बनाया, फिर सिया के राम आया बीते दिनों में। हम मतलब सीता को जी। कभी भी दीपिका चिखलिया से अलग नहीं कर पाई, हमें अगर मंदिर में फ़ोटो लगानी है तो दीपिका चिखलिया वो पहली रामायण थी, तो उनकी तस्वीर उनको सीता जैसा हमने पूजा। अ, मैं थोड़ी-सी तुलना भी कर रहा हूँ कि एक थोड़ी मॉडर्नाइज़ है आपका रामयुग। तो अ, इ इ आप आपकी यूएसपी क्या है? इस रामयुग की इस यूएसपी क्या होगी? देखिए, रामायण ऐसी स्टोरी है जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। जैसी है, जैसी लिखी गई है, हमने वैसा का वैसे उसे उतारा है स्क्रीन पे। चेंज यही है क्योंकि मॉडर्न टाइम में हम रिलीज कर रहे हैं, मॉडर्न ऑडियंस के हम रिलीज कर रहे हैं। तो हमें उनके टेस्ट को भी थोड़ा बहुत समझना और उनके हिसाब से एग्जीक्यूट करना था, इसलिए उसके विजुअल्स ऐसे हैं। उसके मतलब अगर आप देखेंगे तो यू नो इट्स द लोकेशंस आर ब्यूटीफुल। और वीएफएक्स जो यूज हुआ है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है। तो अगर हम आज के ऑडियंस के लिए बना रहे हैं और हमें उन्हें अपनी स्टोरी उन तक पहुंचानी है, तो आई थिंक ये चेंजेस तो हमें करने ही थे जो हमने किए हैं। कि उसको हुँ। एस्थेटिकली हमने सुंदर बनाया है, उसके डायलॉग्स इतने पावरफुल हैं जो कमलेश पांडे जी ने लिखे हैं। सीता का किरदार ये पहनेगा, मतलब उनका कॉस्ट्यूम ये होगा, उनके बाल ऐसे होंगे। तो आप किस तरीके से उसको देख रही थी, रिलेट कर रही थी? जैसे मैंने जब आपकी फ़िल्म का टीज़र, पोस्टर और अब ट्रेलर देखा, तो मुझे बहुत मॉडर्न मॉडर्न लगा। तो कुछ कुछ लोग जो मेरे दोस्त थे वो रिलेट कर पा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे आप बहुत मॉडर्न लग रहा था उनको। तो आपके लिए जब कहानी सुनाया जा हम्म। नरेशन हो रहा था तो रिलेट कर पा रही थी या आपका अपना मत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रिलेट किया। और देखिए, आर्ट फॉर्म ऐसी चीज है जो बहुत सब्जेक्टिव है। शायद किसी को कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी को कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई किसी से कनेक्ट होता है, किसी से नहीं हो पाता है। तो आई थिंक वो बहुत सब्जेक्टिव है। अगर हम अ, एक मास में उसके लिए ओपिनियन नहीं दे सकते। बट मैंने तो काफी कनेक्ट किया। हम लोगों के इतने कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए, इतने लुक टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर जब हम एक एंड पे आए, एक प्रोसेस की एंड पर आए, तो आई थिंक एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड। सबको लगा कि नहीं, यही सही डायरेक्शन है। और कुणाल और जो हमारे कंसल्टेंट थे, नरेंद्र कोहली जी, इसमें उनके बिना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनके दिमाग में स्टोरी, उनके दिमाग में कैरेक्टर, उनके दिमाग में सब कुछ, स्क्रीन पे सब कुछ था। और उनसे ज्यादा, अगर आप उनका काम भी देखेंगे, वो बहुत बड़े ऑथर है, तो उनका उनसे ज्यादा अ, मुझे लगता है कि उनका बिलीफ होना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।